हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम वो हैं जो मुट्ठी भर पैसे में भी मार्स हो आते हैं। हम वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उससे सबसे बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है। और ये देखिए चांदनी चौक, आपको यहाँ से खूबसूरत दृश्य नजर आ रहा है। और ये जो ज्ञानपथ है, जहाँ से देखिए इस एंगल को आप देख रहे हैं, यहाँ रंग बिरंगे वेशभूषा में आपको वो बच्चे नजर आ रहे हैं। वो एनसीसी कैडेट्स हैं जिनको देश भर से बाकायदा इनवाइट किया गया है और वो जिस जिले से ताल्लुक रखते हैं भारत के नक्शे पर उसी बिंदु पर बैठे हुए हैं। और जो वहाँ की वेशभूषा है, जो पारंपरिक ड्रेस है, वो पहनकर बैठे हुए हैं। कर्नल दानवीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, आप किस पल का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, मैं इनके भाषण का इंतज़ार कर रहा हूं और जैसा इनकी स्ट्रॉन्ग मैन इमेज है, मैं ये सुनना चाहता हूं कि हर चीज़ के अंदर वो स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, बॉर्डर्स के ऊपर हो, इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, ब्रदरहुड की बात हो, नेशनलिज्म की उस तरीके से बात हो। तो मैं इस तरीके की बातें सुनना चाहता हूं जिससे खुद को गर्व और ज़्यादा महसूस हो और एक दिशा भी नज़र आए देश की कि देश किस रास्ते पर चल रहा है और क्या उसका एम है। तो मैं इस पल का इंतज़ार कर रहा हूं कि वो पल जब भाषण शुरू होगा तो क्या इन बिंदुओं को टच किया जाएगा, ये इंतज़ार है। हाँ, मेरी दोस्त जिया भी वहाँ पर मौजूद है। जिया, आप किस पल का इंतज़ार कर रही हैं और आप क्या चाहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में सुनना? रूबिका, कुछ देर पहले जब हम ब्रेक पर थे तो मैं दीपक बोरा जी से बात भी कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि जब भी उन्होंने संबोधित किया है जनता को, तो जो हमारे रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें होती हैं उनको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा है। और जैसा कि मनीषा प्रियम जी ने भी कहा कि महिलाओं को लेकर वो क्या कहते हैं, युवाओं को लेकर क्या कहते हैं, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। इसके पहले स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने इसी प्राचीर से जिक्र भी किया था, यहीं से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की थी। और क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल, फिटनेस, इसमें बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, तो इसलिए स्वच्छ भारत जैसी ही कोई अभियान या योजना आज उसका क्या जिक्र करते हैं वो देखना होगा। रूबिका जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी, एक कमेंट मैं आपसे भी चाहती हूँ। हालांकि आपने इससे पहले जो बातें कही हैं वो मुझे लगता है मैं उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके और अपने बेटे को सुनाने वाली हूँ। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये भाषण जो है वो प्रधानमंत्री आगे के रोड मैप के बारे में बातें करेंगे, दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें राजनीति, आज लगता है कि राजनीति से कहीं ऊपर, क्योंकि अमृत महोत्सव जो है उसको अमृत काल के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्या बातें हैं जो आने वाले 50 साल तक या 25 साल, कम से कम 50 साल तक गोल सेटिंग, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग की जो बातें हैं वो की जाएंगी। बार बार मैंने दोहराया है। और केंद्र और मध्य में आज की जो चर्चा होगी वो मिट्टी की बातें होंगी, उसमें महिलाएं होंगी, लेकिन उसमें बच्चे और युवा कहीं ज्यादा होंगे। और लोगों ने सुना या देखा नहीं है, भारत की जो नई शिक्षा नीति है, प्रधानमंत्री की इतनी पैनी आंख उस बात पर है कि वो स्वयं वाराणसी में शिक्षा सम्मेलन एक महान किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।